Hello students, welcome to my channel. Today's topic is algebraic method, class 10th chapter 3. राइट मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि हमारे पास दो मेथड होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस निकालने के। तो पहला मेथड मैंने बताया था आपको ग्राफिक मेथड, दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था अलजेब्राइक मेथड। तो आज हम वही अलजेब्राइक मेथड हम करने वाले हैं। अलजेब्राइक मेथड के अंदर हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स हमारे पास होती हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास सब्सटीट्यूशन मेथड, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड, थर्ड वन इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या होता है, वी सब्सटीट्यूट वैल्यू, हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरे वेरिएबल के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। वी सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल टू अनदर, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल टू अनदर, राइट। अब एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास होता है कि हम आइदर वी ऐड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन, या तो हम इक्वेशन को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम वहाँ पर एक जो वेरिएबल होता है हमारे पास उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, हम हटा देते हैं और उससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर देते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं उनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 वेरिएबल्स जो होते हैं उनको हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ताकि हमारे पास दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकल कर सामने आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताने जा रही हूँ सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड में मेरे पास 2 इक्वेशन दी हुई हैं। फर्स्ट वन इज़ x + y = 14 एंड x - y = 4। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब्सटीट्यूशन में हम दोनों इक्वेशन में से, ये जो मेरे पास फर्स्ट और सेकंड 2 इक्वेशन दी हुई हैं, दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी फाइंड वैल्यू ऑफ x। मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ, मीन्स मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ x = y को उधर ले गए तो मैंने किया यहाँ पर x = 4 + y, ठीक है। तो अब पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, हमने सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकाली है x की और फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी है। अगर आप फर्स्ट से निकालते हो तो उसको सेकेंड में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, x = 4 + y फर्स्ट में पुट करेंगे, x की जगह मेरे पास आ जाएगा 4 + y = 14, ठीक है। तो y को ऐड करेंगे, 2y = 4 को उधर ले चलते हैं, 14 - 4, तो y = 14 - 4 मीन्स 10 डिवाइडेड बाय में 2, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाती है यहाँ पर 5, ठीक है। y की वैल्यू हमने निकाल ली। अब पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, जो मैंने x की वैल्यू निकाली थी उसको मैंने नाम दे दिया है थर्ड इक्वेशन का। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, x = 4 + 5, तो x = मेरे पास आ जाता है 9, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रूट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, या हम ये कहें कि देखते ही डरने लग जाते हैं कि रूट का क्वेश्चन है तो हमें किस तरीके से करना है हमें। लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें सिंपल जो हमारा मेथड जो चल रहा है सब्सटीट्यूशन मेथड का, हमें उसी मेथड से चलते रहना है। कि मेरे पास यहाँ पर 2 इक्वेशन दी हुई है, एक इक्वेशन से हमें एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दूसरी इक्वेशन में उसको पुट कर देना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने सेकेंड इक्वेशन से मैं ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने किया है कि √8y = √3x मेरे पास आ गया है। y की वैल्यू मैंने निकाल ली है, तो ये मेरे पास आ गई √3/√8x, राइट। √8 को मैंने इधर ही रख लिया, ये माइनस में था, उधर √3x गया है वो भी माइनस का था, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ जाती है √3/√8x। अब y की वैल्यू को आपको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ मैंने पुट किया है √2x, तो एज इट इज़ लिखा जाएगा हमारा। √3 के अंदर मैंने वैल्यू पुट कर दी है √3x/√8 = 0, ठीक है। तो ये मेरे पास आया √x + √3 × √3, ये मेरे पास बन जाता है
3। ठीक है, तो 3x डिवाइडेड बाय में √8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया है √8 का, तो √8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √16x प्लस 3x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन मेरे पास आ गई है √16x √16x को हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं, तो √16 का मेरे पास बनता है 4x प्लस 3x अपॉन में √8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उधर जाकर 0 बन जाएगा, तो सिंपली मेरे पास मैं ये कह सकती हूँ 4x प्लस 3x इक्वल्स टू 0 आ जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास 7x इक्वल्स टू 0, इसमें आ जाता है x इक्वल्स टू 0। राइट, अब पुट करनी है हमें x की वैल्यू, पुट x इन थर्ड इक्वेशन, इन थर्ड, तो y इक्वल्स टू √3 बाई √8 इंटू एक्स की वैल्यू मेरे पास 0 आई थी, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर 0 आ जाएगी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, जो हमारे स्टेप हैं, जो हम स्टार्टिंग से करते आए हैं कि एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को के इक्वल हमने पुट कर दिया, उसके बाद उसको फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया है। ठीक है, तो वही स्टेप्स हमें यहाँ पर फॉलो करने हैं, इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं करना है। ऐसे ही एक सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब हमें m की फाइंड आउट करनी है और हमें जो इक्वेशन दी हुई है y इक्वल्स टू mx प्लस 3 दिया है, यानी कि आपको x और y भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कर रहे हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24। राइट, तो मैंने क्या किया, मैंने सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकाल ली है। मैंने यहाँ पर निकाला 2x इक्वल्स टू -24 प्लस 4y, ये मेरे पास आ गया है। ठीक है, -24 प्लस 4y, x इक्वल्स टू, जब मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ तो ये मेरे पास -12 बन जाता है, ये प्लस में आ जाता है 2y। ठीक है, तो ये आ गया है, इसको हम थर्ड इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन में अब पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में हमने इसको पुट करना है। 1 में पुट करते हुए हम क्या करेंगे, 2 इंटू -12 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल्स टू 11, तो ये मेरे पास बना -24 प्लस में 4y प्लस 3y इक्वल्स टू 11। 4y और 3y मेरे पास बन जाता है 7y विच इज़ इक्वल्स टू 11 प्लस 24 क्या बनता है मेरे पास 5, 2 1 3, तो y इक्वल्स टू आ जाता है 35/7 विच इज़ इक्वल्स टू 5। ठीक है, y की वैल्यू निकाल ली हमने, अब पुट कर देंगे इसको इक्वेशन थर्ड में, तो x इक्वल्स टू -12 प्लस 2 इंटू 5, तो मेरे पास आ जाता है -12 प्लस 10, ये आ जाता है माइनस में 2, तो x की वैल्यू आ गई है। अब इसको पुट करते हैं हम, हमारी वैल्यू आई थी y इक्वल्स टू 5 एंड x -2, अब इसको यहाँ पुट कर देते हैं, 5 इक्वल्स टू m इंटू -2 प्लस में 3, तो 5 - 3 हम इधर 2 ले आए हैं, उधर मेरे पास आ गया है -2m। ठीक है, तो m की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर ये मेरे पास आ जाता है -1। ठीक है, 2 अपॉन में -2 विच इज़ इक्वल्स टू -1, तो m की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास -1 आ जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज़ 26 एंड 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम, हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट हम करके चले, फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड नंबर मैंने लिया है y। ठीक है, जिसने अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फिर से सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो इनका डिफरेंस हमने लिया है x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। उसके बाद कहा है एंड 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, और जो पहला नंबर है वो मेरा दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया है x इक्वल्स टू 3y। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है हमें, तो x की वैल्यू मेरे पास 3y आ गई है, इसको पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26, तो यहाँ पर 2y इक्वल्स टू 26, y इक्वल्स टू 13 आ जाता है। x की वैल्यू निकालते हैं हम, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी,
x इक्वल्स टू 3y था, तो 3 इंटू 13 विच इज़ इक्वल्स टू 39। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास ये वैल्यू आ जाती हैं। तो जिसको मेरी वीडियो पसंद आई हो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।